अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे मारिया बी विंटर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्टिकल जो हमने कस्टमाइज स्टिच किया है। सेम एज मॉडल की तरह कह लें, कुछ हमने पार्ट्स थोड़े से चेंज किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हमने सेम इसको स्टिच किया जैसे मॉडल की स्टिचिंग हुई हुई थी। और लुकिंग जो है माशाल्लाह स्टिचिंग के बाद काफ़ी जो है वो नाइस ही हो गई है, क्योंकि वैसे अगर आप बिल्कुल प्लेन स्टिच करवाते हैं तो कैजुअल आती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लेसिस वगैरह एम्बेलिशमेंट लगवा लेते हैं तो आपकी लुकिंग थोड़ी सी फैंसी टच के अंदर आ जाती है। नेकलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो नेकलाइन के ऊपर हमने एक स्लिट से बनाई है। स्लिट बनाकर हमने जो है इसके सेम फैब्रिक के जो है ये सारे बीड्स वर्क लगा दी। ये थोड़े से मार्जिन के साथ इसलिए लगाएं ताकि इनका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा इक्वल आ जाए। जब आप बिल्कुल ज़ीरो मार्जिन के साथ लगाते हैं तो फिर वो बैलेंस जो है ना वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। वो आपस में जब उनकी टेक लगती है तो लुकिंग जो है वो थोड़ी सी ना कह लें कि राइट लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। और राइट पैनल्स और लेफ़्ट पैनल को हमने ज्वाइनिंग किया सीढ़ी लेस के साथ। लेसिस तमाम हमारी डाई होती हैं। डाई के साथ देखें आप कलर्स मैचिंग 100% जो है वो सेम हो जाती है। और फ्रंट पे सारी आप ये जितनी भी आपको वर्किंग नज़र आ रही है सारी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स के लिए हमें एक पैच वर्क मिला था। हमने ये पैच वर्क एप्लिक करवा दी है। साथ आगे हमने लेसिस लगाई हैं। लेसिस हमारी सारी गुम होकर लगती हैं, फेसिंग के साथ तरपाई की जाती है। और ये सारे पैच वर्क जो है ब्रांड की तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए थे। अपर पार्ट जो आप देख सकते हैं ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, सारे रिंग्स की तरह एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है। दोनों जो स्लीव्स हैं दोनों स्लीव्स के ऊपर हमने सेम स्टाइल के अंदर वर्किंग की है। राइट लेफ़्ट पैनल और जो सेंटर पैनल है टोटली जो है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ जो है इसके ऊपर वर्किंग है। और इसी वजह से जो है इसकी लुकिंग बहुत नाइस है। सारा सीक्वेंस वर्क के ऊपर लगा हुआ है। जब आप सीक्वेंस वर्क करते हैं थ्रेड वर्क के ऊपर तो आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा ना शाइनी लुक देता है। अब आप देखें कि जो सेंटर पैनल है उस पर इस पार्ट पे सीक्वेंस नहीं है, लेकिन राइट लेफ़्ट साइड पे सीक्वेंस लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा शाइनी लुक दे रहा है। और ये इसके ऊपर बर्ड से बने हुए बर्ड ये है कि इसमें आइज़ वगैरह का उस तरह का एलिमेंट नहीं है कि जो आपके नमाज वगैरह में इशू करे, बट आपको फिर भी केयरफुल होना पड़ता है कि चीज़ों से एहतियात करनी पड़ती है। दामन की तरफ मूव करें तो दामन पे यहाँ पे एक रिंग वाला जो डिज़ाइन बना हुआ था वो कस्टमाइज़ जो है वो कस्टमर ने मना कर दिया कि वो ना बनाए, आप इसको कैजुअल बना दें। तो हमने ये बॉर्डर जो नीचे हमें मिले थे वो हमने इसी के साथ जो अटैच करके हमने बॉर्डर अपने गुम कर दी। ये आप देख सकते हैं कि सारी गुम सिलाई लगी हुई है। और नीचे जो है वो हमने एंड पार्ट के ऊपर भी लेस लगा दी है। लेस वही लगाई है जो हमने स्लीव्स पे लेस यूज़ की हुई है। बड़ी नाइस सी लेस लुकिंग आ रही है। डाई करवा के प्रॉपर डाई के साथ ये कलर्स आते हैं। विदाउट डाई आपको मार्केट से नहीं मिलते। चाकों के ऊपर हम जो है वो फेसिंग करते हैं। फ्रंट बैक चाकों के ऊपर सारी फेसिंग है, साथ तरपाई की हुई है। बैक साइड में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बैक साइड के लिए हमें जो फैब्रिक मिला था वो प्लेन था, बट इस सूट के अंदर जो बाजू में इन्होंने कपड़ा दिया हुआ था वो इतना है, इतना ज़्यादा था कि हमारी बैक भी इसके अंदर से निकल आई। तो हमने जो अपनी प्लेन स्लीव जो हमारी बैक थी वो हमने उसको एक्स्ट्रा रख ली है, बाकी ये हमारी इसके अंदर से बैक निकल आई है। तो ये सारा ही हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है इसके ऊपर बना हुआ था। अगर हम प्लेन लगाते तो हमारा ये पीस बच जाता, लेकिन आपको कस्टमर को फेवर देनी चाहिए। कस्टमर को तो ये चीज़ नहीं पता थी। अगर मैं प्लेन भी लगा देता तो कस्टमर ने मना नहीं करना था, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। लेकिन मेरे पास जब चीज़ आई है वो एक्स्ट्रा एक कस्टमर के सूट के अंदर से निकली थी, तो मेरा ईमान है कि हमको ये चीज़ उनको करके देनी चाहिए। दामन की बैक साइड के ऊपर भी आप देखें हमने लेसिस लगा दी हैं, और साथ तरपाई की हुई लेसिस की जो कलरिंग है वो आप देखें 100% मैचिंग कर रही हैं। और यही आपकी बुटीक स्टाइल के अंदर आपकी वर्किंग को मेन जो आपकी पार्ट होता है। ट्राउज़र आपको मैं दिखा दूँ। ट्राउज़र के ऊपर हमने सिंपली जो है पेंडेक्स ऐड कर दी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की शर्ट के ऊपर भी, क्योंकि आपके सामने बहुत वर्किंग हुई हुई है, इसलिए हमने ज़्यादा काम करने की तरफ नहीं मूव किया। इसकी शॉल की तरफ मूव करते हैं। शॉल इसकी 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बनी हुई है। अगर इसका आप सेंटर पार्ट सारा चेक करें तो जैसे इसके स्लीव्स और बाजू के रिंग्स से वैसे ही इसका सारा पार्ट है। ये आप देखें सारा थ्रेड वर्क के साथ सारे रिंग्स बने हुए हैं, ऊपर सीक्वेंस वर्क भी है। और जो इसके पल्लू हैं, पल्लू पे यहाँ पे आपको एक वेलवेट के पैचेस मिलते हैं। वेलवेट के पैचेस हमने इसके साथ जो है वो ज्वाइंट किए हैं गुम करके। और ये हमें 4 साइड की जो पट्टी मिली थी जो आपको शाइनी लुक सी दे रही है, और ये हमने सारी पट्टी इसके ऊपर पैच वर्क कर दी है। प्लस हमने इसका एक और काम भी किया। आप देख सकते हैं कि हमने सारे लेसिस लगाई हैं। लेसिस लगाने से लुकिंग जो है वो सेम एज मॉडल होगी, क्योंकि मॉडल ने भी लेसिस लगाई हुई है, बॉर्डर्स भी लगाए हुए हैं, तो हमने भी सेम वही काम किया है। इनर साइड के ऊपर आप देखें कि हमने फेसिंग लगाई है। फेसिंग लगा कर हमने सारी तरपाई करवाई है। तरपाई करवाने के मेन रीज़न कस्टमाइज़ जो होती है, कुछ कस्टमर जो है वो तरपाई लाइक करते हैं, कुछ कहते हैं सिलाई ही लगा दें, इसलिए हमने यहाँ पे तरपाई लगाई है। बाकी ओवरऑल आप अगर ड्रेसेस को चेक करें तो माशाल्लाह लुकिंग बहुत फ़ाइन। ये जो बॉर्डर्स ये हमने जो यहाँ पे वेलवेट का पैच अप्लाई किया ये हमने सारा गुम करके लगा, देखें बिल्कुल लाइट से जो है सिलाई ली हुई है। उसके साथ लुकिंग माशाल्लाह टू जो है वो नाइस आपकी हो जाती है। तो ये सारा हमारा जो वेलवेट का पैच
ये फोर साइड पे तो नहीं है, सिर्फ पल्लू पल्लू पे है, बट ये जो शाइनिंग सा पार्ट है ये हमारा फोर साइड के ऊपर बॉर्डर आ जाता है। ये हमारी सारी ड्रेस की जो लुकिंग है वो आपके सामने है।